बड़े खुश नसीब हैं। और इन्ना दीना व इंदल्लाहिल इस्लाम से मुराद हम और आप के मोहल्ला में हम और आपने मस्जिद बनाया, मदरसा हम और आप मकतब खुलवाए, वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घर है और मस्जिद रब्बुल आलमीन की। हम और आप मस्जिद को सब माने और जाने कि मस्जिद क्या है, मदरसा क्या है। मदरसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घर में शुमार है और मस्जिद रब्बुल आलमीन की घर में शुमार है। माने जाते हैं इल्म हासिल सरकार की घरों से किया जाता है और इम्तिहान हम और आप रब्बुल आलमीन की घर में देते हैं। दिल की सादगी के लिए, सुकून हासिल करने के लिए, इत्मीनान से होने के लिए हम और आप रब्बुल आलमीन की घर वो काबा है, ये आम काबा है और जिस काबा को हम और आप शुमार करते हैं वो खास काबा है। इस काबे के अंदर बूढ़े बच्चे जवान सब के सब पांचों वक्त की हाजिरी दिया करते हैं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में वालिहाना अंदाज में दुरूदो सलाम की नजराना पेश करते हैं, 5 वक्त की नमाजें पढ़ा करते हैं। रब्बुल आलमीन की घर है जिसे हम और आप अपने रब की राजी करते हैं, रब को खुश करते हैं। तो है मेरे दोस्तों, रब को राजी करना हम और आपकी लाजिमी और जरूरी है। नबी कौनैन मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से घर से इल्म हासिल करना, इल्म दीन के पैरोकारी करना, इल्म दीन सीखना, जब हम और आप सरकार की घर से न सीखेंगे तो रब्बुल आलमीन की बारगाह में रुकू, सुजूद, क़याम, क़ुऊद करने के बाद हम और आप उनसे मोहब्बत कैसे जोड़ सकते। पता चला, मालूम हुआ कि इल्म हासिल करना हम और आपको सरकार की घर से है और रब्बुल आलमीन की घर में इम्तिहान देना। बिरादरान इस्लाम, और हमारे यहाँ जैसा, आपके मोहल्ला जैसा और बहुत सी जगहों पे नहीं, रब्बुल आलमीन की घर अलग है तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की घर अलग है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, रब्बुल आलमीन की घर, नबी कौनैन की घर हम और आपके एक ही नजर में रूबरू है, सामने है। हम और आप जरा सा भी उसमें फर्क नहीं देखते, तबादला नहीं होता। हम और आप एक जगह इल्म हासिल करें, इल्म दीन सीखने से क्या फायदा। हम और आप अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी कर लेंगे और रब्बुल आलमीन की फरमाने रब्बी है कि जिसने मेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत
कर ली, राजी कर लिया, तो मैं भी उनसे राजी हूं। तो रब्बुल आलमीन भी उससे राजी है जिसने अपने आका को खुश कर लिया, उससे रब्बुल आलमीन भी खुश है जिसने बारगाह खुदावंदी में रुकू सुजूद क़याम और कुऊद की और वालिहाना अंदाज में दुआएं मांगते हैं। रब्बुल आलमीन हमने इस बीच 5 वक्त की नमाजों के बाद जुमा की नमाज अफजल है, बेहतर दिन है, बुजुर्ग दिन है, बरतर दिन है, ईद की दिन है। जुमा को हम और आप ईद के दिन माने जाते हैं और मानते हैं, बुजुर्ग दिन मानते हैं, अफजल दिन मानते हैं, बख्शिश के दिन मांगते जानते और मानते हैं, नजात की दिन मानते और जानते हैं, और दुआएं कबूलियत की दिन मानते हैं। बिरादरान इस्लाम, हम और आप अगर हफ्ता में कोताही की, 5 वक्त नमाज में किसी भी तरह की कोई कमी हो गया, वह मेरे दोस्तों, हम और आप जुमा की नमाज में जुमा के रोज काबा की हाजिरी देते हैं और उस हाजिरी में गिर कर हम और आप इल्तजा करते हैं रब्बुल आलमीन हफ्ता में जो भी कम हो बेस वो जैसे नाचीज से हो गया हो, मौला मैं तेरी बारगाह से उम्मीद रखकर दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमारी कसूर को माफ कर दे, गलतियों को माफ कर दे, और अजशरे नो फिर आज से हमारे ऊपर जो साकित है, कमी बेसी रह गया है, मौला उसको हमें और आपके हिसाब व किताब शुरू। बिरादरान इस्लाम, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो इस्लाम है जिसके हम और आप ताबे हैं। हम और आपने कलमा पढ़ लिया, रजिस्टरों में नाम लिखा ली, वही मेरे दोस्तों एडमिशन करा लेने से कुछ फायदा नहीं होगा। एडमिशन करा लेने से, नाम लिखवा लेने से फायदा नहीं हम और आपको, जब तक हम और आप अपने रब को राजी न कर ले, हुक्म की ताबेदारी न करे, अपने आकाए नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी न करे, तो फकत हम और आपको एक कलमा है, चलते चलाते पढ़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। हम और आप जिस मुल्क में भारत में रह रहे हैं, हम और आपके आगे पीछे दाएं बाएं कानून, हर रास्ता गैर मुस्लिमों की है। हम और आपका रहना सहना, जिंदगी बसर करना उनके साथ है। क्या वो हमारी कलमा को नहीं जानते? हम और आप राम अवतार जी को जानते थे? यहाँ से डेरा को पूछ कर गए, चले गए, मैंने उनसे 7 कलमा सुना हूँ, 7 कलमा सुना हूँ। मैं चैलेंज देकर कहता हूँ आज स्टेज रसूल से, है कोई 5 कलमा पढ़कर या 7 कलमा पढ़कर या 3 ही कलमा पढ़कर के सुना दे? हम तो आप वकार ही नहीं रखे हैं कि हम मोमिन हैं। मोमिन उसे नहीं कहा जाता, एडमिशन करा लेने से मोमिन नहीं बन जाता। एडमिशन से ही मैं ये मोमिन नहीं बनता। एडमिशन करा लेना सबको, बच्चा इल्म सीखने के लिए जाता वो भी एडमिशन करा लेता है, कभी नहीं गया फिर भी पास हो जाता है। वो भी इस्लाम में नहीं है कि हम और आप फकत कलमा
बीड़ी पीकर, सिगरेट खाकर, गुटखा खाकर हम और आप 24 घंटा दूसरों के साथ जिंदगी बसर करे, टाइम को पास करे और कहते कि वही कलमा हमें और आपका साथ देगा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। कलमा के साथ साथ अपने आकाए करीम की कलमा पढ़ लेने से हमें और आपको जुबान पाक होगा, साफ हो जाएगा। हम और आप बावजू होकर कपड़ा और बदन पाक बनाकर जब तुम आकाए हकीकी को याद न करेंगे, अपने रब को याद न करेंगे, अपने पेशवा को याद न करेंगे, उनकी फरमाबरदारी न करेंगे, तो ऐ मेरे दोस्तों वो कलमा किसी वक्त हम और आपको काम नहीं आएगा, कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमें और आपको मकतब में इल्म हासिल करने के बाद हमें और आपको होगा क्या, बदन पाक रखना होगा। तो पहली शर्त है, पहली मोमिनों की शर्त है, बदन और कपड़ा पाक हो। उस हाल में अगर हम और आपने तहसीब किया, आमादा हो गए कि नमाज न पढ़ता हूं मैं, रब्बुल आलमीन की और अहादीसों से मरवी है, कुरान ऐलान कर दिया है कि मोमिन पाक है, हर हमेशा पाक रहे, खाह नमाज भी नहीं पढ़ता हो। जिस कलमा के ऊपर हम और आप अटल है, अगर पाक बदन, पाक कपड़ा, हमेशा पाकी हम और आपने इख्तियार किया, तो मेरे दोस्तों वो कलमा हम और आपका साथ होगा। जहां और जिस वक्त पुकारेंगे तो हमारे और आपके आका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम और आपकी आवाज को सुन लेंगे। बिरादरान इस्लाम, हम और आप इस्लाम चाहने वाले हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो हमें और आप को मस्जिद से मोहब्बत रखना होगा। 2 बूटी और 4 बूटी पर हम और आप बिकने वाले मोमिन कान खोल कर सुन लीजिए। किसी भी काम की जरूरत आई, हम और आपने इस्लाम कबूल किया है, कलमा पढ़ लिया है नबी कौनैन की, तो हम और आप पर लाजमी हो गया मस्जिद को भी देखना, मकतब को भी देखना, और कब्रिस्तान को हम और आप कब और किस वक्त देखते हैं। किसी की खाट को कांधे पर लेकर जाते हैं और जब जमीन के अंदर उतारा जाता है, उतारने की कोशिश करते हैं, उतारने में लग जाते हैं, तो याद आ जाता है आज फला चीज की कमी है, देखने की जरूरत है, कल हमें भी यहाँ आना होगा, और यही घर हम और आपका हमेशा के लिए मुकीम घर है। ये दुनिया तो हम और आपकी चंद दिनों की मेहमानी है। इस मेहमानी में कब तक गुजर हम और आपका होगा, बशर हम और आप करेंगे, कब तक छुप कर रहेंगे। मेरे दोस्तों, मस्जिद हम और आपके असली गवाह है। जिस तरह से दोनों शाने के फरिश्ते गवाह है, 24 घंटा, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, हर वक्त ये 2 फरिश्ते हम और आपके आगे पीछे है। मैंने मसला में भी देखा तो पता चला कि 5 है। एक बच्चों के ऊपर ड्यूटी करने वाला रब्बुल आलमीन 5 फरिश्तों की ड्यूटी लगा दिया है। देखा गया कि 2 रात के, 2 दिन के, और एक चारों की ड्यूटी देखने के लिए क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट। आलिमों से पूछेंगे, तलाशेंगे, मसला में देखेंगे तो पता चल जाएगा।
5 फरिश्तों की ड्यूटी एक शख्स के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर, बूढ़े के ऊपर, जवान के ऊपर, नौजवान के ऊपर, मर्द औरतों सब के ऊपर 5-5 फरिश्तों की जब ड्यूटी लगी हो, ड्यूटी दिया गया हो, तो मेरे दोस्तों हम और आप किसी वक्त बच सकते हैं। दो बुट्टी पर बिकने वाले आखिर को देखे, इस्लाम उसे नहीं कहा जाता कि हम और आप आज दो बुट्टी पर अपने किरदार को खत्म कर लेते हैं। इस्लाम उसे कहा जाता है कि जिसने अपने हर एक कुंबह को गर्दन कटा दिया, पसीना बहाने वाले को इस्लाम कहा जाता है, ईमान से सच्ची गवाही देने वाले को इस्लाम कहा जाता है, इस्लाम जिंदा रखने वाले को इस्लामी कहा जाता है। अगर हम और आप इस्लाम को जिंदा नहीं रखते, कोई इधर से टांग मार देता है तो कोई उधर से कानून पेश कर देता है, यह मेरे लिए नहीं। लब्बैक उस रोज हुआ था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार लब्बैक कहते थे, उनके चाहने वाले इकट्ठा हो जाते और जहां जिस मकसद के लिए जाना चाहते सब के सब तैयार होकर एकाएक नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम हम और आप इस्लाम में शामिल हो गए, एडमिशन करा लिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एडमिशन से मुराद है हम और आप दिलो जान पैदा करें, दिलो जान से उस चीज पर अटल हो जाए, जहां गर्दन कटाने की बारी आए गर्दन कटा दो, जहां पर पसीना देने की जरूरत हो पसीना बहाओ, और जहां पर कुर्बानी पेश करना हो कुर्बानी पेश कर दो। तो आज हम और आप खाने पीने के चक्कर में मस्जिद को भुला दिया, मस्जिद को भुला दिया कि एक रोज खा लेंगे तो ये हमारी बशर हो जाएगी, हम कामयाब हो जाएंगे, और एक बब छूटा। उस रोज को हम और आप देखिए, यजीदियों ने चौतरफ से घेर लिया था, अकेला तनहा थे हम और आपके सरकार, पूरे अरब की ममालिक में तनहा अकेला थे। इस्लाम दीन की तबलीग किया और डंका बजवा कर आज पूरे विश्व के अंदर इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं जो आज कलमा तैयबा पढ़ने वाला नहीं है। ईमानदार उसे कहा जाता, चौतरफ से घेर लिया, फिर भी वो अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दीन से रुख को न मोड़ा, गर्दन कटाने की बारी आई, अपने सारे कुंभ को गर्दन कटा दिया, इस्लाम को जिंदा रखा, अपने नबी के इस्लाम को जिंदा रखा। आज उसी खून की बदला है कि आज हम और आप यहाँ पर बैठकर उस दो जहां के मालिक मुख्तार मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिक्र सुनने के लिए यहाँ शौक और शौक से बैठे हैं, नहीं तो ये मौका नहीं मिलता, नहीं वो इस्लाम रहता, न हम और आप आज यहाँ बैठने की मौका मिलता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हम और आप इस्लाम के चाहने वाले हैं। फकत मोमिन बन जाने से
कलमा पढ़ लेने से मोमिन नहीं बन जाएंगे। हम और आप अपने सीने पर पत्थर जमाए। सरकार ने कुर्बानी पेश की, भूखे को प्यासे को कुर्बानी की, भूख को कुर्बानी किया, हर चीज को कुर्बानी कर ले देने के बाद हम और आपका इस्लाम जिंदा है, जिंदा है, जिंदा रहेगा कयामत तक। ये वालिहाना अंदाज है। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमसे कहने में, आप हजरात को सुनने में किसी भी तरह का कोई वर्ड गलत निकल गया हो तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप हजरात भी तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए नबी की कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।